एक मिस्टेक जो बिगिनर्स करते ही करते हैं। देखो, हम कंटेंट क्रिएट करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट वीडियो का प्रेशर इतना होता है माइंड में कि हम कुछ भी करने लगते हैं, अकाउंट भी बना लेते हैं। बट जब एक्चुअल में कैमरा ऑन करने की बारी आती है तो सडनली हमारे पास 10 रीज़न्स आ जाते हैं कि अभी नहीं। जॉब करोगे तब भी लोग तुम्हें अपने ओपिनियंस देंगे, घर पर रहोगे तब भी लोग अपने ओपिनियंस देंगे, सिंपल कपड़े पहनोगे तब भी लोग अपने ओपिनियंस देंगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तब भी तुम्हें लोग अपने ओपिनियंस देंगे। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ जल्दी हार मान लोगे, कभी व्यूज़ कम, कभी फॉलोअर्स लो, कभी रीच डाउन, कभी इंगेजमेंट लो, फिर तुम्हारा मूड डिसाइड करेगा कि अब मुझे ये नहीं करना। बिकॉज इवेंचुअली पीपल डोंट कनेक्ट विद परफेक्शन, दे कनेक्ट विद समथिंग रियल। सो इफ़ यू हैव वेटिंग फॉर अ साइन टू स्टार्ट यूट्यूब, दिस वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। अगर करना है तो कर दो, सिंपल, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये बात कितने लोगों को रिलेट करेगी, बट अगर तुम भी काफ़ी टाइम से यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्टार्ट करने की सोच रहे हो और बस स्टार्ट कर नहीं पा रहे, तो आई थिंक तुम्हें ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। बिकॉज़ मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हैं। हम वीडियोस देखते हैं, आइडिया सेव करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं ये भी करूँगी, कभी चैनल बना भी लेते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लेते हैं। बट जब एक्चुअल में कैमरा ऑन करने की बारी आती है तो सडनली हमारे पास 10 रीज़न्स आ जाते हैं कि अभी नहीं, कि अभी फ़ोन अच्छा नहीं है, अभी रूम ठीक नहीं है, अभी एडिटिंग नहीं आती, कैमरे के सामने ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर स्टार्ट करूँगी। और ऑनेस्टली ये सब सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि बस कैमरा उठाओ और सारी नर्वसनेस ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बार कैमरा ऑन करोगे तो ऑकवर्ड ही लगेगा, अपनी वॉइस सुनोगे तो अजीब लगेगा, वीडियो बनाओगे तो 20 बार सोचोगे कि अपलोड करूं या ना करूं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम रेडी फील करने का वेट करते रहते हैं और शायद इसी वजह से हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो आज मैं तुम्हें कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली बात नहीं बताऊंगी, मैं बस जेन्युइनली बात करना चाहती हूँ कि अगर तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्चुअली तुम्हें किस चीज़ का वेट करना बंद कर देना चाहिए और स्टार्ट करने के बाद रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी काफ़ी टाइम से यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो एक्चुअली आपके लिए है। और मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि बस बिलीव इन योर सेल्फ और कल से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिकॉज़ ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत टाइम लगता है, कभी व्यूज़ आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी तुम्हें अपना कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा और फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कभी तुम खुद सोचोगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। और सीरियसली ये सब नॉर्मल है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट एक्चुअली कंटेंट बनाना नहीं है, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है पहली बार स्टार्ट करना। अब सबसे पहली बात जो सबके माइंड में आती है कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट देखो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि तुम्हारे माइंड में आइडिया होता है, तुम सोचते हो मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाऊँगी, मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करूँगी, मैं फ़ैशन कंटेंट बनाऊँगी, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूँगी, मैं व्लॉगिंग करूँगी। आइडिया भी आ गया, एक्साइटमेंट भी आ गई, फिर हम फ़ोन उठाते हैं, कैमरा ओपन करते हैं और फिर सडनली हमारे माइंड में 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक लाइटिंग कैसी है, बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं, वॉइस अच्छी लग रही है या नहीं, मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूँगी, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, व्यूज़ आएंगे या नहीं, किसी जान पहचान वाले ने वीडियो देख ली तो, वीडियो वायरल नहीं हुई तो, लोग कमेंट में कुछ भी बोल देंगे तो। और फिर हम कैमरा बंद कर देते हैं और फिर खुद से बोलते हैं कि चलो अब बाद में स्टार्ट करेंगे। और ये बाद में कभी कभी महीनों तक चलता रहता है और शायद कभी आ ही नहीं पाता। तो ओवरऑल हम अपने आप ही इतनी सारी थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम खुद को ही कंटेंट बनाने से रोक लेते हैं। अब देखो, परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। हम सबको लगता है कि एक दिन हम कंप्लीटली रेडी फील करेंगे, एक दिन कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक दिन हमें कैमरे के सामने ऑकवर्ड फील नहीं होगा, एक दिन हमारी एडिटिंग परफेक्ट हो जाएगी, एक दिन हमारे पास परफेक्ट फ़ोन होगा, एक दिन परफेक्ट रूम होगा, एक दिन हमारे पास इनफ आइडियाज़ होंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। बट ऑनेस्टली वो परफेक्ट डे आता ही नहीं है।
तुम स्टार्ट करोगे तभी तो सीखोगे। तुम कैमरे के सामने बार बार आओगे तभी तो कंफर्टेबल होगे। तुम वीडियोस एडिटिंग करोगे तभी तो समझ आएगी। तुम थंबनेल्स बनाओगे तभी तो थंबनेल बेटर होंगे। और तुम वीडियो अपलोड करोगे तभी तो समझ आएगा कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है या क्या नहीं। एक्सपीरियंस पहले नहीं मिलता, एक्सपीरियंस करने के बाद मिलता है। तो सबसे पहले खुद को ये समझाना है कि पहले स्टार्ट करना है एनी हाउ। अब देखो, हम जैसे तैसे वीडियो क्रिएट करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट वीडियो का प्रेशर इतना नहीं लेना है। देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी फ़र्स्ट वीडियो को इतना इम्पॉर्टेंट मत बना दो कि तुम उसे अपलोड ही ना कर पाओ। बिकॉज़ फ़र्स्ट वीडियो का काम वायरल होना नहीं होता। फ़र्स्ट वीडियो का काम तुम्हें स्टार्ट करवाना होता है। तुम्हारी फ़र्स्ट वीडियो एवरेज हो सकती है, तुम्हारा फर्स्ट थंबनेल एवरेज हो सकता है, तुम्हारी एडिटिंग बेसिक हो सकती है, तुम कैमरे के सामने नर्वस हो सकते हो, तुम बार बार हाँ बोल सकते हो, तुम्हें अपनी वॉइस अजीब लग सकती है, और तुम वीडियो अपलोड करने के बाद 10 बार खुद भी देख सकते हो और सोच सकते हो कि ये मैंने क्या बना दिया। बट ऑनेस्टली इट्स ओके, इट्स लिटरली ओके। बिकॉज जब तुम अपनी 50वीं वीडियो बनाओगे ना, तब अपनी फर्स्ट वीडियो देखकर खुद बोलोगे ओ माई गॉड, मैं कितनी डिफरेंट थी। और वही तो ग्रोथ है। तो सोचो, अगर आप अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड ही नहीं करोगे और इतना ओवरथिंक करोगे, तो फिर आप अपनी ग्रोथ कैसे फ़ील कर पाओगे, अपनी ग्रोथ कैसे देख पाओगे। सो स्टार्ट टुडे। अब देखो, एक मिस्टेक जो बिगिनर्स करते ही करते हैं, वो अपनी फ़र्स्ट वीडियो को फाइनल वर्जन समझ लेते हैं। वीडियो अच्छी नहीं बनी तो शायद मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं बनी हूँ। वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो शायद मेरा कंटेंट बोरिंग है। किसी ने कमेंट कर दिया तो शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नो, एक वीडियो तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं कर सकती। एक रील के व्यूज़ तुम्हारा टैलेंट डिसाइड नहीं कर सकते। एक फ्लॉप वीडियो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तुम्हें एक वीडियो नहीं, एक प्रोसेस जज करना है। 10 वीडियोस बनाओ, 20 वीडियोस बनाओ, 30 वीडियोस बनाओ, फिर देखो कि तुम कितना इम्प्रूव हुए हो। एटलीस्ट बनाओ तो। और इमेजिनेशंस को इतना हाई मत होने दो अपने माइंड में कि आप रियल वर्ल्ड में वीडियो ही क्रिएट ना कर पाओ। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले दिमाग में आती है वीडियो क्रिएट करने के बाद और वीडियो अपलोड करने के बाद, व्यूज़। अब देखो, व्यूज़ की रियलिटी। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ पर बात करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में व्यूज़ आ ही नहीं सकते, एंड ऑनेस्टली ये बहुत नॉर्मल है। तुम वीडियोस बनाते हो, अच्छे से एडिटिंग करते हो, कैप्शन लिखते हो, थंबनेल बनाते हो, अपलोड करते हो, फिर बार बार चेक करते हो 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 500 व्यूज़, और फिर अपना ही मूड ख़राब कर लेते हो। लेकिन सोचो कि तुमने अभी स्टार्ट किया है, ऑडियंस को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लेटफॉर्म को भी तुम्हारे कंटेंट के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम खुद भी अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो। तो स्टार्टिंग के व्यूज़ को फेलियर समझना ही गलत है। स्टार्टिंग में तुम व्यूज़ नहीं, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे होते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में व्यूज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करते रहोगे, जब अपने आप में इम्प्रूव करते रहोगे, तो व्यूज़ खुद से आने लगेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, व्यूज़ के लिए नहीं, क्योंकि जब आप इम्प्रूव करोगे तो व्यूज़ खुद ही आने लगेंगे। आपको पता है, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो कंपैरिजन सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट फ्यू वीडियोस को किसी और के 2-3 साल की जर्नी से कंपेयर कर देते हैं। तुम देखते हो कि किसी के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी के 1 मिलियन व्यूज़ हैं, किसी का फर्स्ट व्लॉग ही वायरल हो गया, किसी के ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, और फिर तुम अपने 300 व्यूज़ को देखकर सैड हो जाते हो। बट तुम्हें उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा, तुम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हो। तुम उनके चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर कर रहे हो, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा मत करो। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, किसी और को देखकर इंस्पिरेशन लो, लेकिन प्रेशर नहीं। क्योंकि अगर आप प्रेशर लेने लगोगे ना, तो आप कभी भी कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। नाउ एन यूनिवर्सल फैक्ट, लोग क्या कहेंगे। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, दैट लोग क्या कहेंगे। स्पेशली जब तुम्हारी लाइफ में वो लोग जो तुम्हें पर्सनली जानते हैं, तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। तुम सोचते हो कि ये रिलेटिव्स देख लेंगे, स्कूल कॉलेज के लोग देख लेंगे, नेबर्स देख लेंगे, फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे। एंड ऑनेस्टली हाँ, हो सकता है कि कोई मजाक बनाए,
हो सकता है कि कोई बोले अच्छा बहुत इन्फ्लुएंसर बन रही हो सकता है कि कोई बोले इससे मिलेगा क्या, कोई तुम्हारी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दे, कोई कमेंट कर दे, बट एक पॉइंट पर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ के लिए जीना चाहते हो या हर वक्त दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग। बिकॉज लोग तुम्हारी लाइफ के बिल्स पे नहीं करेंगे, लोग तुम्हारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं करेंगे, लोग तुम्हारे रिग्रेट्स कैरी नहीं करेंगे, तो फिर तुम अपने डिसीजंस उनके अकॉर्डिंग क्यों लोगे। सो फॉरगेट अबाउट इट कि लोग क्या कहेंगे। और अगर कोई तुमको जज करे, लेट देम, ऑनेस्टली लेट देम। तुम कुछ भी करोगे, कोई ना कोई तुम्हें जज करेगा ही करेगा। तुम कंटेंट बनाओगे तब भी लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम कंटेंट नहीं बनाओगे फिर भी लोग तुम्हें अपने ओपिनियंस देंगे, तुम जॉब करोगे तब भी लोग तुम्हें अपने ओपिनियंस देंगे, घर पर रहोगे तब भी लोग अपने ओपिनियंस देंगे, सिंपल कपड़े पहनोगे तब भी लोग अपने ओपिनियंस देंगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तब भी तुम्हें लोग अपने ओपिनियंस देंगे। लोगों का ओपिनियन कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो ये कम्प्लीटली तुम्हारे हाथ में है। सो जस्ट गो फॉर इट। अब जब लोग कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में आता है कि मेरे पास फ़ोन परफेक्ट नहीं है। और अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास अभी फ़ोन है जिससे तुम क्लियर वीडियो शूट कर सकते हो, देन स्टार्ट। तुम्हें स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव कैमरे की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल लाइट में शूट करो, विंडो के पास बैठ जाओ, सिंपल बैकग्राउंड रखो, फ़ोन को स्टेबल रखो और ऑडियो क्लियर रखो, बस। एंड ऑफ कोर्स टाइम के साथ इक्विपमेंट अपग्रेड कर सकते हो, बट इक्विपमेंट को एक्सक्यूज़ मत बनाओ। बिकॉज़ कभी कभी हम इक्विपमेंट नहीं, परमिशन का वेट कर रहे होते हैं। खुद को परमिशन दो कि हाँ, मैं बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर सकती हूँ। अब अगर आप सोचते हो कि मेरे पास कंटेंट आइडिया नहीं है, ये भी बहुत कॉमन है, बट एक बार अपनी डेली लाइफ ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो। तुम क्या सीख रहे हो, तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया, तुम किस प्रॉब्लम से निकले हो, तुम क्या डिस्कवर कर रहे हो, तुम्हारी रूटीन क्या है, तुम्हारी ओपिनियंस क्या हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं। कंटेंट सिर्फ ये नहीं होता कि तुम कैमरे के सामने बैठकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताओ। तुम्हारी नॉर्मल लाइफ भी इंटरेस्टिंग हो सकती है जब तुम उसे एक अलग तरीके से शेयर करते हो। अगर तुम ब्रेकफास्ट बना रहे हो तो व्लॉगिंग कर सकते हो, तुम रेडी हो रहे हो देन गेट रेडी विद मी कर सकते हो, तुम शॉपिंग कर रहे हो तो शॉपिंग व्लॉग कर सकते हो, तुम कोई हैबिट बिल्ड कर रहे हो जर्नी शेयर करो, तुमने जर्निंग स्टार्ट की है उसका एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे हो, जो तुम सीख रहे हो वो शेयर करो। बस एक चीज़ याद रखो कि प्रिटेंड मत करो, जो जेन्युइनली हो वही शेयर करो, क्योंकि वो नेचुरली एक्सप्रेस होता है और ऑडियंस जेन्युइनली अट्रैक्ट होती है। अब अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो एक बात अपने माइंड में रखना कि हर वीडियो वायरल नहीं होगी। एंड प्लीज़ इस एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट मत करना कि मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी और कल वायरल हो जाऊँगी। हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कभी तुम्हारी बेस्ट वीडियो भी नहीं चलेगी और कभी तुम एक सिंपल वीडियो अपलोड करोगे वही अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगी। दैट्स हाउ कंटेंट वर्क्स समटाइम्स। इसीलिए हर वीडियो को अपनी सेल्फ वर्थ से अटैच मत करना। वीडियो फ्लॉप हुई है, तुम फ्लॉप नहीं हुए, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप एक्चुअली कंटेंट क्रिएट करना चाहते ही हो देन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन 5 वीडियोज़ अपलोड करो। कंसिस्टेंसी का एक सिंपल मीनिंग है, तुम क्विट नहीं कर सकते। अगर तुम वीक में 2 वीडियो बना सकते हो तो 2 बनाओ, अगर 3 रील्स बना सकते हो तो 3 बनाओ। अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग शेड्यूल करो, लेकिन एक वीडियो परफॉर्म नहीं हुई तो डिसअपेयर मत हो जाओ। बिकॉज ऑडियंस को तुम्हें समझने में टाइम लगता है, प्लेटफॉर्म को भी तुम्हारे कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हें खुद को क्रिएटर के रूप में समझने में भी टाइम लगता है। सो टाइम दो और कंसिस्टेंट रहो अगर आपको वीडियो क्रिएशन में सच में कुछ करना है तो। अब एक चीज़ देखो, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ फेम के बारे में नहीं है। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है कि कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ फॉलोअर्स और फेम के लेंस से मत देखो। बिकॉज अगर तुम हर चीज़ को नंबर से मेज़र करोगे तो तुम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे, तुम बहुत जल्दी हार मान लोगे। कभी व्यूज़ कम, कभी फॉलोअर्स लो, कभी रीच डाउन, कभी इंगेजमेंट लो, फिर तुम्हारा मूड डिसाइड करेगा कि अब मुझे ये नहीं करना, और ये हेल्दी नहीं है। इसके बदले आप ये सोच सकते हो, क्या मैं पिछले मंथ से बेटर हूँ, क्या मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव हुई, क्या मेरी एडिटिंग इम्प्रूव हुई,
क्या मैं कैमरे के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ? क्या मुझे अपना कंटेंट पहले से बेटर समझ आ रहा है? ओवरऑल आपको अपना ही कंटेंट एज़ अ व्यूअर देखना है और आपको सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। देन यू आर ग्रोइंग लिटरली। और ऐसे करते-करते जब आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे चले जाओगे, देन एक दिन तुम्हें अपनी ओल्ड वीडियोज़ देखकर अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, एक टाइम आएगा जब तुम अपनी पुरानी वीडियोज़ को देखोगे, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स भी दिखने लगेंगी, तुम्हें ऑकवर्ड मोमेंट्स भी याद आएँगे, लेकिन साथ में तुम ये भी रियलाइज़ करोगे कि मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था। और मेरे अकॉर्डिंग ये फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, बिकॉज़ बहुत से लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, आइडिया सेव करते हैं, नोट्स में स्क्रिप्ट लिखते हैं, पिंटरेस्ट बोर्ड बनाते हैं, कैमरा खरीदने का प्लान बना लेते हैं, यूज़र नेम सोच लेते हैं, बायो डिसाइड कर लेते हैं, बट अपलोड ही नहीं करते एंड इवेंचुअली आइडिया वहीं रह जाता है। आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए अपलोड बटन प्रेस करना ही पड़ता है, और जब आप अपलोड बटन प्रेस करते हो तो ये सारी चीज़ें भी फेस करना पड़ता है। तो अगर तुम अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सिंपल चैलेंज देना चाहती हूँ। आज परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, बस एक सिंपल वीडियो बनाओ, फ़ोन निकालो, कैमरा ऑन करो और जो भी नेचुरली बोल सकते हो बोलो, एडिट करो और अपलोड कर दो बिना ज़्यादा ओवर थिंक किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ इम्प्रूव करो, उसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और ऐसे ही करते रहो। देखो, तुम्हें एक दिन में क्रिएटर बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस आज क्रिएटर की तरह एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर आज तुम डर रहे हो तो डर के साथ स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आने का वेट मत करो। नर्वस हो के रिकॉर्ड करो, ऑकवर्ड फील कर रहे हो, ऑकवर्ड हो के रिकॉर्ड करो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो बनाओ। कोई जज कर रहा है, लेट देम। तुम्हें सबको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को एक चांस देना है। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी कोई आइडिया है, मे बी तुम महीनों से सोच रहे हो, मे बी तुम्हारे फ़ोन में वीडियोज़ पड़े हैं, मे बी तुमने चैनल बना रखा है बट अपलोड नहीं किया, मे बी इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है बट फर्स्ट रील पोस्ट नहीं की, मे बी तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तो ऑनेस्टली और कितना वेट करोगे परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट कैमरे का, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का, परफेक्ट बॉडी का, परफेक्ट रूम का, परफेक्ट एडिटिंग का और परफेक्ट लाइफ का। लाइफ परफेक्ट होने का वेट करोगे तो कंटेंट कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी लाइफ अभी भी हैपनिंग है। सो स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, जो फ़ोन है उससे, जो नॉलेज है उससे, जो लाइफ है उससे, जो एक्सपीरियंस है उससे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुम हो उसके साथ। Because eventually people don't connect with perfection, they connect with something real. So if you have waiting for a sign to start YouTube, this is it. Really, you have been waiting to post your first Instagram reel, post it. पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी एंड इट डजेंट नीड टू बी, बिकॉज तुम्हारा गोल फर्स्ट वीडियो को परफेक्ट बनाना नहीं है, तुम्हारा गोल है फर्स्ट वीडियो को अपलोड करना, देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड स्लोली तुम खुद देखोगे कि जो चीज़ कभी स्कैरी लगती थी वो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन गई है। सो डोंट ओवर थिंक इट, डोंट वेट फॉर सम डे, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। आज एक वीडियो, आज एक रील, आज एक स्मॉल स्टेप, बिकॉज मे बी तुम्हारी जर्नी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारा स्टार्ट कर देना। तो ऑनेस्टली अगर तुम अभी तक वीडियो देखते हुए ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे स्टार्ट तो करना है बट पता नहीं कब, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि कल से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारी फर्स्ट वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आएँ, हो सकता है तुम्हें अपनी वीडियो खुद पसंद ना आए, हो सकता है तुम कुछ वीडियोज़ के बाद भी कैमरे के सामने ऑकवर्ड फील करो, बट एटलीस्ट तुमने स्टार्ट तो किया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ मंथ्स बाद अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया तो शायद तुम फिर भी वही सोच रहे होगे, यार काश मैंने स्टार्ट कर दिया होता। सो इमेजिन कि कुछ महीने बाद तुम अपनी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो और तुम बोल रहे हो ओके ये परफेक्ट नहीं थी बट थैंक गॉड मैंने अपलोड कर दी थी। आई थिंक उससे बेटर फीलिंग कुछ भी नहीं होगी। सो अगर तुम्हारे फ़ोन में कोई भी वीडियो ऑलरेडी सेव्ड है या कोई आइडिया जो तुम बार बार सोच रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद बस
एक काम करना, उसे पोस्ट कर देना। व्यूज़ के बारे में बाद में सोचना, लोग क्या बोलेंगे वो भी बाद में देखना, परफेक्ट बनने की टेंशन बाद में लेना। पहले बस स्टार्ट करो, बिकॉज़ मे बी तुम्हें अभी सक्सेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी तुम्हें बस एक बार खुद को चांस देने की ज़रूरत है। एंड हु नोज़, शायद आज जो तुम बस एक नॉर्मल वीडियो अपलोड कर रहे हो, वही तुम्हारी किसी बहुत अच्छी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए। सो येस, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। अगर करना है तो कर दो, सिंपल, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। आई थिंक कि आप अब क्लियर हो गए हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।